ये प्रॉम्प्ट है आपके पास, इस प्रॉम्प्ट को इस ऐप में डाल दीजिए और आपको पूरा रिसर्च आर्टिकल बन के आ जाएगा। या फिर आप प्रॉम्प्ट उठाइए और उस प्रॉम्प्ट को एआई टूल में डाल दीजिए, वो एआई टूल आपको पूरा एक रेडीमेड आंसर बना के दे देगा। जी हाँ, ये सारा काम एआई आजकल कर रहा है और बहुत फ्रीक्वेंटली हम इसको यूज भी कर रहे हैं। यानी इस एआई ने हमारी सोचने की क्षमता को कम कर दिया है, हमारी हाथ से कलम को भी इसने मोर और लेस छीन ही लिया है और हमारी जो चिंतन, हमारा जो सोचना है वो भी खत्म सा हो चुका है। इसको आप डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं और एडवांटेज भी कह सकते हैं कि हमको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। आपको रेडीमेड, आपको जो जो चीजें चाहिए लिखने के लिए रिटन फॉर्म में वो सब आपको दे दे रहा है। साथ ही साथ आपको इमेजेस भी फॉर्म करके दे दे रहा है। अगर आपको एंग्री इमेज चाहिए, आपको एंग्री इमेज दे दे रहा है। आपको हैप्पी इमेज चाहिए तो आपको किसी पर्सन की हैप्पी इमेज बना के दे दे रहा है। आपको किसी पॉलिटिशियन की एक क्रूअल्टी वाली वीडियोस चाहिए, फोटोज चाहिए, वो भी बना के दे दे रहा है। यानी ये सब काम कर दे रहा है। तो ऐसे हालत में एक प्रश्न उठता है जो कि मेरे पीछे आप लिखा हुआ देख रहे होंगे, कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस टीचर? जब इतना सारा ये काम कर ले रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये टीचर्स को भी रिप्लेस कर दे आने वाले दिनों में? एक बड़ा खतरा मंडराता हुआ और बहुत सारे स्टूडेंट इस पर रिलाई करते हैं, पूरी तरीके से भरोसा कर रहे हैं और ये उम्मीद भी लगा रहे हैं कि टीचर रिप्लेस हो जाएंगे। मगर क्या टीचर रिप्लेसेबल हैं? इस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे युग में जब हमारा, आप ये कह सकते हैं कि एआई आ गया है और वेब 3.0 आप इसको कह दीजिए, क्योंकि सबसे सुपीरियर इस वक्त हम टेक्नोलॉजी में हैं और सबसे ज्यादा यूज करने वाली और सबसे हाईटेक टेक्नोलॉजी इस वक्त हम यूज कर रहे हैं। चाहे वो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, चाहे वो आपका एआई प्लेटफॉर्म हो गया, या फिर कोई और आईटी का प्लेटफॉर्म आप उठा के देख लीजिए। इन सब में बहुत फ्रीक्वेंटली और बहुत सुपीरियर ऑर्डर की हम एआई का भी यूज कर रहे हैं और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रहे हैं। अब टीचर को एआई रिप्लेस कर पाता है या नहीं, छोटी सी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, सिर्फ 2 से 3 मिनट आपका मैं टाइम लेने वाला हूं। द राइज ऑफ एआई टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग ChatGPT has sparked debate about the potential for AI to replace various human roles including teaching. यहां पर सिर्फ मैंने ChatGPT का जिक्र किया है एज एन एग्जाम्पल, लेकिन इस ChatGPT के अलावा बहुत सारे एआई टूल्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। मगर चूंकि आप एकेडमिक से जुड़ने जा रहे हैं, आने वाले दिनों में या फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएंगे या किसी टीचिंग रोल पे जाने वाले हैं, तो आपको ये जानना जरूरी है कि एआई का यूज कैसे करना चाहिए। क्या एआई हमको हटा सकता है, हमको मतलब टीचर्स को रिप्लेस कर पाएगा या नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये एक प्रश्न बना हुआ रहता है और ऐसे दौर में बनना भी बड़ा लाजमी है कि व्हाई एआई वोंट रिप्लेस टीचर्स। वो इसलिए, यहां पर मैंने एक कंपेयर किया है, एक कंपेरेटिव आपके सामने चार्ट बनाया है। अगर हम देखते हैं कि चैट जीपीटी या फिर आप इसको एआई कहें कि ये एआई क्या काम कर सकता है, तो सबसे पहले यहां पर मैंने इसको अलग कलर से भी कर दिया है। चैट जीपीटी कैन प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन, ठीक है, आपको आंसर दे सकता है एंड असिस्ट विथ होमवर्क और लर्निंग मटेरियल। ये आपकी सहायता कर सकता है लर्निंग मटेरियल से या होमवर्क बनाने में, ठीक है। आपका कंटेंट जनरेट कर देगा, आपको ट्यूटर भी दे देगा वेरियस सब्जेक्ट का, और पर्सनलाइज लर्निंग भी प्रोवाइड कर देगा किसी हद तक, ठीक है। However, its understanding is based on patterns and data rather than deep comprehension or emotional intelligence. On the other hand, when we talk about teachers are responsible for planning lessons, assessing students' progress, providing emotional support. This is a different thing. यही वो चीज है जो एआई को टीचर से अलग करती है, ठीक है। मतलब टीचर्स में ये इमोशनल सपोर्ट होता है जो कि हमें एआई से या फिर इस रोबोटिक फॉर्म ऑफ टीचिंग से नहीं देखने को मिलती है। एंड क्रिएटिंग अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, दे आल्सो अडेप्ट लेसन बेस्ड ऑन स्टूडेंट नीड, मैनेज क्लासरूम डायनेमिक्स एंड ऑफर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। ये भी ये सारे काम करते हैं। टीचर प्ले की रोल इन फोस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग, सोशल स्किल एंड इमोशनल ग्रोथ, ठीक है। ये सारी बातें, जरा सा एक स्लाइड में और आगे बढ़ता हूं। ये आयरनी कह सकते हैं, अलमिया कह सकते हैं, विडंबना कह सकते हैं कि भाई इस ह्यूमन ने इस रोबोट को बनाया है
जब ह्यूमन ने रोबोट को बनाया है, तो अब ये डिबेट कहां से शुरू हो गई कि ये रोबोट इस ह्यूमन को रिप्लेस कर सकता है। ये इररिप्लेसेबल है, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने जिस चीज को फॉर्म किया हो, जिसको बनाया हो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये उसी को रिप्लेस कर दे। ऐसा एक उदाहरण हमें देखने को मिला था, जो एआई और ह्यूमन वर्ल्ड की थोड़ी सी अगर मैं बात करूं तो रोबोट में ये जो मूवी आई थी, रजनीकांत जी की ये मूवी थी रोबोट, जिसमें इस रोबोट को डिसमेंटल करना पड़ा था सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसके अंदर इमोशंस नहीं थे और ये इमोशंस नहीं आ सकते। और ये लास्ट तक इस पूरी मूवी में ये दिखाया भी गया है कि इस ह्यूमन ने इस रोबोट को बनाया, लेकिन इस रोबोट ने सारे काम कर दिए सिवाय कोई इमोशनल अटैचमेंट के। ठीक है, चिट्ठी नाम था इसका, और इस चिट्ठी के अंदर सब कुछ था लेकिन इमोशन नहीं था। इसी की वजह से एक इंसिडेंट दिखाया था जिससे जो बहुत डिसहार्टनिंग था, जिसकी वजह से इसको डिसमेंटल कर दिया गया था। मूवी में ऐसा एक सिनेरियो प्रेजेंट किया है जिससे कि आम जनता को यह पता चल जाए कि ह्यूमन को रिप्लेस नहीं किया जा सकता एआई से। While चैट जीपीटी कैन बी अ पावरफुल एजुकेशनल टूल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चैट जीपीटी या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए एक पावरफुल एजुकेशनल टूल हो सकता है। इट कैन नॉट फुल्ली रिप्लेस द मल्टीफेस्टेड रोल ऑफ टीचर, फुल्ली रिप्लेस नहीं कर सकता कभी भी, राइट। टीचर प्रोवाइड गाइडेंस, मेंटोरशिप, इमोशनल सपोर्ट एंड डायनेमिक टीचिंग मेथड्स विच एआई कैन नॉट रेप्लीकेट। ठीक है, यह बात समझ में आ रही है। अब यहां पर देखने की बात है कि टीचर यूज कर सकता है चैट जीपीटी का, मगर अगर ये सोचा जाए कि चैट जीपीटी से टीचर रिप्लेस हो जाएगा तो ये थोड़ा सा असंतोषजनक बात है, ये हम सोच नहीं सकते यहां तक। ठीक है, चैट जीपीटी शुड बी सीन एज अ सप्लीमेंट्री रिसोर्स रेदर देन अ रिप्लेसमेंट फॉर human educator. The future of education may involve a hybrid model where teachers and AI work together to enhance learning. यहां पर अब एक तरीके से हम कंक्लूजन अगर हम करें तो कंक्लूडिंग सेंटेंस में यह बात निकल के आती है कि जो एआई है और जो ह्यूमन है, ये दोनों हाइब्रिड कह सकते हैं या फिर ब्लेंडेड फॉर्म ऑफ लर्निंग प्रेजेंट कर सकते हैं अपने लर्नर्स को, अपने स्टूडेंट को। और ये पूरा जो एजुकेशनल सेटअप है ये हाइब्रिड फॉर्म में आ सकता है जब हम एआई का यूज करेंगे। तो दो पावर मिलती है, एक ह्यूमन मिलता है, एक एआई मिलती है, ये दोनों मिलके एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ लर्निंग को प्रेजेंट कर सकते हैं और इससे हम अपने स्टूडेंट्स की, अपने लर्नर्स की, अपने इंस्टीट्यूशंस की जो लर्निंग कैपेसिटी है उसको इनहेंस कर सकते हैं। और यही होना भी चाहिए कि हमने जिस टूल को बनाया है, जिस रोबोट को बनाया है, जिस एआई को बनाया है, वो एआई हमें नष्ट ना करने पाए, बल्कि हम उसका इस्तेमाल करके अपने पोटेंशियल को, अपने स्किल्स को, अपनी जो लर्निंग है उसको इनहेंस करें। तो इन नटशेल यहां पे मैंने बताया भी और फिर बता रहा हूं कि एआई पूरी तरीके से टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता। क्योंकि क्यों नहीं कर सकता, मैंने ये भी यहां पर आपको बता दिया। एक छोटी सी वीडियो थी, एक विश्लेषण, आप एक एनालिसिस समझ सकते हैं। चूंकि दिमाग में ये बातें आती हैं जब एआई की हम बात करते हैं, हम जब फ्रीक्वेंट यूज करते हो चैट जीपीटी का, मिड जर्नी का, फ्री पिक का, बहुत सारी ऐसे ऐप्स हैं जिनको हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, जहां पे हमारी जो सोचने की क्षमता है वो थोड़ी सी कम होती जा रही है, क्योंकि हम पूरी तरीके से इस पर डिपेंड हो चुके हैं। ठीक है, हमने प्रॉम्प्ट लिखा, हमारे पास पूरा बना बनाया ताज़ा भाप निकलता हुआ गर्मा गर्म मटेरियल मिल जाता है, जो कि 100% सही नहीं है। इससे इस पे सोचने की ज़रूरत है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपका क्या विचार है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल UGC नेट स्टडी IQ।